अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाज़ ज़ैदी और मैं हूँ सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। हर तरफ पानी ही पानी है। कहीं नाले उबल पड़े तो कहीं घरों में पानी दाखिल हो गया। शादमान टाउन में पानी अपार्टमेंट्स में दाखिल हुआ तो मकीन जान बचाने के लिए छतों पर चढ़ने पर मजबूर हुए। शहरी हुकूमत की कारकर्दगी पर फट पड़े। कराची में तूफानी बारिश से एक बार फिर इंतजामिया की नाअहली खुलकर सामने आ गई। नागन चौरंगी पर मूसलाधार बारिश के बाइस 6-6 फुट पानी जमा। शादमान टाउन के अपार्टमेंट्स में पानी दाखिल हो गया। शहरी जान बचाने के लिए छतों पर चढ़ गए। बारिश के बाइस नागन चौरंगी पर मुसाफिर बस भी डूब गई। मोटरसाइकिल सवार हो या कार सवार, सभी इंतजामिया की नाअहली पर बरस पड़े। पुरसाने हल नहीं है, बस पड़ी हुई है, क्रेन मंगाई है, लेडीज को उस पर बिठाया है। 6-6 फीट पानी खड़ा हुआ है, लोगों के घर डूब गए और हम पूरा देखते हुए आ रहे हैं, बहुत पानी है। आप इस पे जरा हुकूमत को क्या नजरसानी करें। हुकूमत हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, आवाम परेशान है, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई पूछने वाला नहीं है। 1.5 घंटे से यहाँ पानी में फंसे हुए बेचारे सब फंसे हुए हैं, जो रोड पे हैं वो भी परेशान है। नॉर्थ कराची में बारिश का पानी सड़कों पर जमा हुआ, सड़कें तालाब बन गईं। शहरी अपनी सवारियों को धक्के लगाकर ले जाते रहे। बफर जोन में भी बारिश का पानी बिन बुलाए मेहमान की तरह घरों में दाखिल हो गया। पानी जमा होने से गाड़ियां डूब गईं। एक इलाके से दूसरे इलाके तक पहुंचना मुहाल हो गया। औरंगी टाउन 11.5 नंबर में मूसलाधार बारिश के बाद पानी घरों में दाखिल हो गया। चंद दिनों के मेहमान मेयर वसीम अख्तर की तकरीब भी बारिश के पानी की नजर हो गई। तेज बारिश हुई तो हब कैनाल में शिगाफ पड़ गया। कैनाल में शिगाफ पड़ने से पानी खरीफ के गोठों में दाखिल हो गया। पस्ती में फंसा कराची का जिला वस्ती बारिश के बाद तबाही की दास्तान सुना रहा है। लोग अब तक पानी में फंसे हैं, मगर किसी ने मदद को आना था, ना कोई आया। 5 मिनट का रास्ता 4 घंटों में भी न तय हो सका तो अपने मरीज बेटे को गाड़ी में लेकर बैठी खातून रो पड़ी। हम लोग 4-4:15 बजे से निकले हैं। कल मेरे बच्चे का ऑपरेशन है। यूरिन पास करने की जगह ब्लॉक हो गई थी, उसका कल ऑपरेशन हुआ। कटिया सब कटिया। यहाँ से सिर्फ 5 मिनट का रास्ता नहीं है, हम जा नहीं सक रहे। मेरे बच्चे इतने परेशान है। हम लोग 4:30 बजे निकले हैं वहाँ से हॉस्पिटल से और यहाँ 5:15 बजे से हम लोग खड़े हैं अब तक। आप खुद देखिए ना बच्चे का क्या हाल हुआ है। पूरी यूरिन की पाइप नलकी सब लगी हुई है। आगे ले ही नहीं जा सकते। अगर डूब जाएगी गाड़ी तो बच्चे की बॉडी में आ जाएगा पानी। बिल्कुल भी नहीं निकल सकते। बारिश के कई घंटों बाद भी कराची का जिला वस्ती मुसीबत ज़दा ज़िला बना रहा। नागन चौरंगी पर फंसे शहरी को बीवी बच्चों की फिक्र सताती रही तो उधर शादमान की तालाब बनी सड़कों से शहरी खातून को रेस्क्यू करते दिखाई दिए। खाना नहीं है पेट में, बीवी बच्चे पता नहीं क्या खाए हैं क्या नहीं खाए हैं। ये कोई हुकूमत है? ये कोई इंसान की ज़िंदगी यहाँ पे बसर हो रही है? ये कराची शहर को क्या बना दिया है अपने मुफाद के चक्कर में। आगे कुआं था और पीछे खाई। कराची के जिला वस्ती में फंसे शहरियों पर ऐसी मुसीबत आई कि घंटों फंस कर रह गए। मुसीबत में फंसे शहरी सिंध सरकार और इस जिले के जिम्मेदारों को तलाश करते रहे। इदारों को फोन मिलाकर दुखड़े सुनाते रहे। आप इस एरिया के मसले मसाइल को हल करें, नहीं तो गरीबों की बद्दुआएं लगेंगी। हमारी बद्दुआएं, आप यकीन करें कि मैं कोसता हूँ, मगर किसको कोसूं किसी को लगता ही नहीं है। सिर्फ नागन चौरंगी पर फंसे ये साहब ही नहीं परेशान। अब देखिए ये है शादमान, जहां नाले के पानी में डूबी सड़क से खातून को रेस्क्यू किया जा रहा है। जिला वस्ती में बारिश रुकने के बाद कई घंटों तक शहरी अजियत में मुब्तला रहे, मगर सिंध सरकार या कराची इंतजामिया का कोई रखवाला इनकी मदद को ना आया।
कराची में बारिश के बाद गुजर नाला बिफर गया। नाले का पानी एफसी एरिया के सरकारी मकानात में दाखिल हो गया। मजीद बात करेंगे आमिर मजीद से। आमिर, बताइएगा इस वक्त एफसी एरिया की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी बारिश हुई और बारिश के बाद गुज्जर नाला बिफर गया। गुज्जर नाला के बिफरने के बाद जो पानी है नाले का, अब वो घरों में दाखिल हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एफसी एरिया में वाक़ई सरकारी फ्लैट एक घर के अंदर मौजूद हूँ और इसका ये सैन है जिसके मनाजिर अब मेरे कैमरामैन सनाउल्लाह आपको दिखा सकें। तो पानी जमा है यहाँ पर घुटनों घुटनों और ये घर का जो दरवाज़ा है उसको बंद कर दिया गया है ताकि बारिश का पानी जो है वो घर के जो कमरे में है उसमें दाखिल ना हो जाए और जो सामान पड़ा है वो ख़राब ना हो जाए। इस घर के रहायशी हमारे साथ मौजूद है, इनसे मालूम करने की कोशिश करते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी बताइएगा। घर में ना खाना पक रहा है ना पानी पक रहा है। लाइट भी अभी अभी आई है हमारी। पानी की वजह से घर में सब परेशान हैं। हम पानी निकाल निकाल के थक गए हैं घर से। जी बता ये रहे हैं कि 3 बजे से जब बारिश का सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद से पानी जो है वो जमा होना शुरू हुआ। हालिया दिनों में इस नाले की सफाई भी हुई थी लेकिन इसके बावजूद जो है वो नाला बिफर गया है और पानी एफसी एरिया के जो सरकारी मकानात है उसमें दाखिल हो गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका आमिर। आप हमें आगाह कर रहे थे ज़िला वस्ती क्यों डूबा। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल रेहान हाशमी बारिश से तबाही के कई घंटों बाद सड़क पर आए तो वजह बता दी। कहा ज़िला गरबी में डैम नुमा कोई चीज़ टूटी है जिससे सुरजानी और शादमान ज़ेरे आब आया। उन्होंने मजीद क्या कहा खुद उन्हीं की ज़बानी आपको सुनवा देते हैं। मेरे पास जो इतला आई है वो ये कि वहाँ पर डैम नुमा सुरजानी में यानी कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में डैम नुमा एक चीज़ बनाई है जो कि पानी की निकासी और वो नशीबी इलाका है। वहाँ पर कुछ डिस्ट्रक्शन हुई है, इंटेंशनल नहीं है, गालिबन वो टूटा है और वहाँ से पानी का रेला जो है वो इन इलाकों में बहकर आया है। और वो इलाका आपका पूरा यही है जहाँ पर सुरजानी का पानी आता है, जहाँ पर ज़िला वेस्ट का पानी आता है, जहाँ पर पहाड़ के ऊपर से पानी आता है। और वो डिप्रेशन का इलाका आपका नागन चौरंगी बनता है, शादमान बनता है क्योंकि शादमान में भी ज़िला वेस्ट का पानी आता है। कराची में मूसलाधार बारिश से तबाही। पाक फौज और रेंजर्स की 11 टीमें इमदादी कार्रवाइयों और निकासियाब के लिए मैदान में आ गईं। पाक फौज और रेंजर्स की हर टीम के साथ एनडीएमए का एक अहलकार भी मौजूद है। पीएफ बेस मसरूर, सरजानी टाउन और मंगू पीर में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शादमान टाउन, केडीए चौरंगी और गुज्जर नाला और औरंगी में भी निकासी आपका काम जारी है। 18D वाटरिंग पंप्स की मदद से पानी निकाला जा रहा है। तो ये सूरत हाल कराची में है जिसके बाद पाक फौज और रेंजर्स की 11 टीमें इमदादी कार्रवाइयों और निकासी आपके लिए मैदान में आ गई हैं। पाक फौज और रेंजर्स की हर टीम के साथ एनडीएमए का एक अहलकार मौजूद है। पीएफ बेस मसरूर, सरजानी टाउन और मंगू पीर में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। शहर डूबने के कई घंटे बाद वज़ीर आला सिंध का दौरा। ज़िला शर्क़ी और वस्ती में सूरत हाल का जायज़ा लिया। केडीए चौरंगी पहुँचे और मीडिया से गुफ्तगू में सारा का सारा मलबा MQM और ज़िला वस्ती के चेयरमैन पर डाल दिया। बोले माजी से बेहतर काम हुआ है, मज़ीद बारिश हुई तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मुशर्रफ के ज़माने में 4 दिन यहाँ पानी खड़ा रहता, यहाँ आज 4 घंटे में पानी निकला इधर से। तो मज़ीद डिस्पाइट, मेरी बात सुने, पूरी बात सुन ले बेटा। डिस्पाइट द फैक्ट कि जो सामने मॉन्स्टर बना दिया जिसने ये ड्रेन सारी रोक दी है, लोगों की मेहनत है इधर जो खड़े रहे हैं और ये 4 लोगों को तकलीफ बहुत हुई है। लेकिन क्रिटिसिज्म जो है ना वो अगर आप शुरुआत ही मुझसे ऐसे करेंगे तो मैं बहुत ही माजरत के साथ, आपकी जितनी उम्र है ना उससे ज़्यादा मैं इधर रहा हूँ इस इलाके में, मुझे भी ये सारी चीज़ें पता है। लेकिन ये जो बना दी हैं ये पूरे इलाके जो कमर्शलाइज कर दिए किसी ने, यहाँ पे 4-4 हज़ार गज के घर होते थे लोगों के, अब वहाँ पे 20-20 मंजिला इमारतें बना दिए हैं, पूरा कमर्शियल कर दिया। तबाही तब मची है और आप 2010 की रिपोर्ट देख लें और आज देख लें क्या हुआ है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत बेहतरी है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम्स है। अभी अपडेट ये है कि एनडीएमए ने कराची में नालों पर तजावुजात के खिलाफ पीर से फैसला कुन ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे अदील अहसन से। अदील, हमें ये बताइएगा कि इस ऑपरेशन का तरीकाकार क्या होगा और कब से आगाज होगा इसका? जी सिदरा, ये सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद एनडीएमए ने कराची में नालों के अतराफ गैर कानूनी तजावुजात के खात्मे के लिए कमर कस ली है और से होगा और नालों पर कायम तमाम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। एनडीएमए के जराए ने समा को बताया है कि नालों को चौड़ा करने तक ये निकासी आपके जो मसाइल हैं ये किसी सूरत हल नहीं हो सकते, इसलिए ये तजावुजात का खात्मा हर सूरत जरूरी है।
ये भी बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत सिंध को हुक्म जारी किया था कि कराची के तमाम नालों की सफाई एनडीएमए के हवाले की जाए, जो नालों की सफाई के साथ साथ तजावुजात और दीगर मसाइल को भी देखेगी, जबकि सूबाई हुकूमत इस मामले में एनडीएमए को मदद फराहम करेगी। और भारी मशीनरी के जरिए नालों पर कायम तजावुजात के खिलाफ ये ऑपरेशन होगा। अदील अहसन, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। कराची में बारिश के बाद के इलेक्ट्रिक के 100 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासर रही है। के इलेक्ट्रिक तर्जुमान का कहना है कि पानी जमा हो जाने के सबब बाज़ मकामात पर हिफाजती तौर पर बिजली बंद की गई। कराची में बारिश के बाद के इलेक्ट्रिक का निज़ाम एक बार फिर जवाब दे गया। नशीबी इलाकों के 100 से ज़ायद फीडर बंद हो गए। बिजली बंद होने पर के इलेक्ट्रिक के सार्फिन ने सोशल मीडिया पर शिकायत के अंबार लगा दिए। ताजिरों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। देखिए, के इलेक्ट्रिक ने 2 घंटे 3 घंटे से लाइटें बंद करी हुई है। मामूली सी 2 घंटे की 1.5 घंटे की बारिश के अंदर पूरे कराची को शट डाउन करा हुआ है। कराची वाले बहुत परेशान हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि बारिश और पानी जमा होने के बायस बिजली बहाली के काम में मुश्किलात का सामना है। बाज़ मुकामात पर हिफाजती तौर पर बिजली बंद की गई है। दावा किया है कि के इलेक्ट्रिक का अमला मुतासरा इलाकों में बिजली बहाली के लिए मौजूद है। बरसात में शहर के साबिक मेयर मुस्तफ़ा कमाल पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। कहा, हुक्मरान जमात मसाइल को हल करने की बजाय शहर के टुकड़े करने में मसरूफ है। नुसरत सहर अब्बासी ने लाहौर की तस्वीर दिखाने वालों से कराची की सूरत हाल देखने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी समा के सवाल का जवाब न दे पाए तो फ़ोन मुनक़ता करके चलते बने। कराची में तूफानी बारिश और मुस्तफ़ा कमाल का धुआंधार खिताब। कराची के साबिक मेयर ने शहर की सूरत हाल पर हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी को आईना दिखा दिया। पूरा कराची डूब गया है। सारे इलाकों से खबरें आ रही हैं जहां पर चीफ जस्टिस आकर वजीर आला और मेयर को कह रहा है कि जान छोड़ो इस कराची की, नाकाम हो गए। वहां पर आज इनको कोई बात नहीं सूझी। आज ये कराची को डिस्ट्रिक्ट बना रहे। बल्दिया वस्ती के चेयरमैन रेहान हाशमी समा के सवालात का सामना ना कर पाए। जवाब दिए बगैर फोन मुनक़ता कर दिया। आपका सारा टेन्योर खत्म हो गया, लेकिन हालत जो है वो अब भी वही की वही है। तो अब जाते जाते कोई मशवरा देंगे आप? फंक्शनल लीग की रहनुमा नुसरत अब्बासी ने कहा, लाहौर की तस्वीरें दिखाने वाले कराची की सूरत हाल भी दिखा दें। समा पर तो अब भी आप ये रिपोर्ट करेंगे ना, तो अब भी कहेंगे कि आप तासुब करते हैं और आप गलत रिपोर्टिंग करते हैं। तो ये जो आप दिखा रहे हैं, और मैं खुद रास्ते में हूँ, असेंबली से घर की तरफ जा रही हूँ, और जो हालात जिस तरीके से हमारी गाड़ी जा रही है, तो ये मैं महसूस कर सकती हूँ कि पूरे कराची में इस वक्त क्या हालात हैं। उसका मजीद कहना था कि 12 साल से सिंध पर हुक्मरानी करने वाले कराची तो क्या लाड़काना को भी कुछ न दे सके। ये लोग बस ट्विटर पर सियासत में मसरूफ हैं। कराची में महकमा मौसमियात की इब्तदाई पेशगोई के बरक्स 4 गुना ज़्यादा बारिश हो गई। समा ने डायरेक्टर मैट अब्दुल क़य्यूम से सवाल किया तो बोले, गलती किसी से भी हो सकती है। कराची में मूसलाधार बारिश ने इंतजामी दावों के साथ महकमा मौसमियात की पेशगोई पर भी पानी फेर दिया। डायरेक्टर मैट अब्दुल क़य्यूम भुट्टो ने बारिश रात को शुरू होने और 40 mm तक रहने का इम्कान जाहिर किया था। आज रात और कल दिन के टाइम और कल दिन के दौरान भी हम बरसात देख रहे हैं, जो कुछ मॉडरेट टू हेवी हो सकती है। मॉडरेट टू हेवी का मकसद ये है कि 20 से 30 या 40 मिलीमीटर तक हो सकती है। पेशगोई के बरक्स बारिश दोपहर ही में शुरू हो गई और सुरजानी में तो चंद घंटों में 170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। डायरेक्टर मैट से सवाल हुआ तो बोले, गलती किसी से भी हो सकती है। गलती हो सकती है, वो किसी से भी हो सकती है, लेकिन मैंने ये कहा था कि मॉडरेट टू हैवी रेन हो सकती है। हैवी रेन का क्राइटेरिया 90 मिलीमीटर तक जाती है, तो ये इतना एक्यूरेट कहीं पे भी नहीं होता और हम इसको फिर अपडेट कर रहे हैं। अब्दुल क़य्यूम भुट्टो ने मजीद पेशगोई की कि वक्फे से बारिश का सिलसिला रात भर और हफ्ते को भी जारी रहेगा। और कराची को विफाक के हवाले करने के ख्वाब देखने वाले होश में आए। पीपल्स पार्टी अपने इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं करेगी। बिलावल भुट्टो ने साफ साफ कह दिया। बोले, कराची के मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। संजय साधवानी की रिपोर्ट।
बिलावल भुट्टो भी साबिक सदर जरदारी के नक्शे कदम पर चल पड़े। कराची के मसाइल हल न हुए और मुल्क के सबसे बड़े शहर को विफाक के हवाले करने की बात हुई तो धमकियां देना शुरू कर दी। कराची में पीपी के इजलास से खिताब करते हुए कहा, कराची को विफाक के हवाले करने के ख्वाब देखने वाले होश में आए। मसाइल की बुनियाद पर अगर शहर विफाक के हवाले करने के मुतालबात का सिलसिला चल पड़ा तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। कराची के फैसले करने का हक विफाक को नहीं, कराची वालों को है। पीपल्स पार्टी अपने इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं करेगी। इजलास में बताया गया कि जरूरी नहीं एडमिनिस्ट्रेटर सियासी शख्सियत या सरकारी अफसर हो, अच्छी शोहरत के हामिल सिविल सोसाइटी के किसी नुमाइंदे का इंतखाब भी किया जा सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची की तरक्की के लिए बड़ा दावा कर दिया। कहा, सिंध हुकूमत कराची में बहुत अच्छा काम कर रही है और कराची के मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। बिलावल ने हिदायत दी कि बल्दियाती हुकूमतों की मुद्दत पूरी होने के बाद बल्दियाती इदारों को मजीद बेहतर किया जाएगा। सिंध असम्बली में अपोजिशन अरकान ज़िला किमाड़ी की तश्कील पर बिफर गए। इजलास शुरू होते ही हंगामा खड़ा कर दिया। सिंध हुकूमत ने ज़िला सेंट्रल को भी 2 हिस्सों में तकसीम करने का प्लान बना लिया है। इजलास में PTI और MQM अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव किया और खूब नारे लगाए। मिनिस्टर साहब, सर मैं भी टेकन एज रेड एहतजाज करें, आपकी बात सुनी जाएगी तो फिर आप लोग क्यों तमाशा कर रहे हैं? जी आरिफ मुस्तफा साहब, आपका सप्लीमेंट्री। अगर कोई सुन नहीं सकता तो मैं क्या पूछूं? मिनिस्टर साहब सुनेंगे, मिनिस्टर साहब सुनेंगे। आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछें। चाहते हैं आप कर लें मैडम, प्लीज आपको जवाब मिलेगा। रिक्वेस्ट है आप क्वेश्चन कॉल करें अपना। आपको देखें, मैंने कहा है कि बिजनेस के बाद आपकी बात सुनी जाएगी। मैंने इनकार नहीं किया है, आप लोग बिजनेस तो चलने दें, आप बिजनेस चलने दें। फिरदौस साहब, बिजनेस के बाद बात कर लीजिएगा, बिजनेस के बाद बात कर लीजिएगा। अभी देखिए, मैं क्वेश्चन हाउस को डिस्टर्ब नहीं करें जब आपको कहा गया है कि आपकी बात सुनी जाएगी। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, पीपल्स पार्टी वालों के दिन गिने जा चुके हैं। वो हमसे कराची छीनना चाहते हैं, हम उनसे सिंध की हुकूमत छीन लेंगे। कराची प्रेस क्लब पर मुजाहिरे से खिताब में उन्होंने कहा कि नफरत की सियासत और सिंध कार्ड अब नहीं चलेगा। पीपल्स पार्टी वालों, तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं। देखो, तुम जुबान की बुनियाद पर इस शहर के रहने वालों को तकसीम करके कराची पर कब्जा करना चाहते थे। आज ये मजमा बता रहा है कि हम तुम्हारे इख्तिदार पे कब्जा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम सिंध की हुकूमत छीनेंगे तुमसे, हम सिंध की हुकूमत छीनेंगे। ये कराची तो तुम्हें नहीं मिलने वाला, वो तो अब पाक सरजमीन पार्टी का है। चाहे तुम कितने टुकड़े करो, ये कराची कहीं नहीं जाने वाला। अब नफरत की सियासत, अब सिंधी पख्तून, अब मुहाजिर कार्ड और सिंध कार्ड नहीं चलेगा। दूसरों पर उंगली उठाने वाले ने अपनी तरफ उठती उंगलियां नहीं देखी। लाहौर में गधा डूबने पर अफसोस मनाने वाले सिंध सरकार के तर्जुमान अपनी हुकूमत की कारकर्दगी से नावाकिफ थे। तनकीद के 2 घंटे बाद ही कराची में इंसान, गाड़ियां, गलियां, सड़कें सब डूबने के मनाजिर सामने आ गए। लाहौर कराची को क्यों नहीं देखते साहब? दिन 2 बजे सिंध सरकार के तर्जुमान सुना रहे थे लाहौर की दास्तान। ये तो लाहौर में वसीम अकरम प्लस की कारकर्दगी है। और 4 बजे कराची में बरस पड़ा आसमान। अपने शहर से बेखबर। PTI की कारकर्दगी है कि बेचारा गधा भी पानी में तैर। लाहौर में डूबे गधे का कर रहे थे जिक्र, मगर कराची में डूबते इंसानों की नहीं थी फिक्र। फिरदौस शमीम नकवी ने मुर्तजा वहाब को जवाब दिया, गधा होता है जो फालूदे वाले के अकाउंट में से अपने जाती के मामलात और खर्चे निकालता है। गधा होता है जो 10,000 बसों का वादा करता है और एक बस नहीं देके जाता। सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है और यहाँ गधों की हुकूमत। 12 साल तक सिंध पर राज करने वाली जमात आज भी शहर डूबने की वजह पुराने तर्ज पर तामीर बता रही है। ये जो पुराने तर्ज पर शहर बने हुए हैं, इसके अंदर सही तरीके से प्लानिंग अनफॉर्चुनेटली नहीं की गई। जहाँ पर नालों के ऊपर घर बना दिए गए, नालों के ऊपर कच्ची आबादी क्रिएट कर दी गई, वहाँ पर नकासी एक इशू है।
ये रियलिटी है जिसको हमें फेस करनी पड़ती है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5वीं बार बादल बरसे, मगर इनकी कारकर्दगी ज़बानी कलामी से आगे ना बढ़ सकी। कि हम तो मेहनत करने पर बिलीव करते हैं, जब मुश्किलात आती हैं तो हमारी टीम तो खड़ी होती है। अगर हमारे कौल और फेल में तजाद हो फिर आम आदमी का वो एतमाद हम हासिल नहीं कर सकते। और पाकिस्तान के गधे सियासत का महवर बन गए। आजकल कराची और लाहौरी गधे मीडिया में इन हैं। माजरा क्या है आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में गधों पर सियासत होने लगी। लाहौर में बारिश हुई तो एक गधा नहीं बल्कि आधा गधा पानी में डूबा नजर आया। तस्वीर अखबार में छप गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब अखबार की कटिंग लेकर मीडिया पर चले आए। मुर्तज़ा वहाब की मुतकब्बिराना गुफ्तगू को सिर्फ 2 घंटे गुजरे थे कि कराची में बादल आए और फिर ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। जी हाँ, बहुत से बादलों ने बहुत सी बारिश बरसाई। कराची में 4 जानिब खल्क़े खुदा पानी में डूबी नजर आई। आइए अब कराची और लाहौर के गधों का मवाजना करते हैं। लाहौरी गधा तगड़ा था, कराची वाला हल्का था। लाहौरी गधे का धड़ डूबा, कराची वाला सर तक डूबा। सिंध वाले गधे पर अपने हिस्से की सियासी इनिंग खेल चुके। लाहौर में पंजाब वालों की सियासी इनिंग आज मुतवक्के है। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख ने भी मुर्तज़ा वहाब को आईना दिखा दिया। कहा, मुर्तज़ा वहाब लाहौर में गधे के डूबने का गम मना रहे थे, कुछ ही देर बाद बारिश से कराची में शहरी डूबने लगे। समा हकीकत दिखाता है तो पीपल्स पार्टी वाले बुरा ना माना करें। मुर्तज़ा वहाब साहब, आप आज 2 बजे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और लाहौर में एक गधे के डूबने का अफसोस कर रहे थे। ये देखिए समा टीवी क्या दिखा रहा है। समा टीवी दिखा रहा है कि शहर कराची डूब चुका है। आज लाहौर में एक गधे के डूबने का अफसोस करने वाले मुर्तज़ा वहाब साहब, मुझे बताइए इसका जवाब दे कौन है? ये क्या है? ये कराची की सड़कें हैं, ये समा टीवी बता रहा है। आप लोगों को बड़ी परेशानी होती है समा टीवी से। क्या समा टीवी झूठ बोल रहा है? क्या समा टीवी के ऊपर सब कुछ गलत आ रहा है? और आज शहर में बस डूब गई, लोग बेचारे मरना शुरू हो गए। पूरी आपने जो कहा हमने सारे अरेंजमेंट्स कर लिए, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, फिर भी कहते हैं कि आपको वफाक तो मदद करने आए ना। अब भी पाक फौज पहुंची है कश्तियां लेकर पीपल्स चौरंगी पर। पाक फौज पहुंची है पीपल्स चौरंगी पर, जहां और जो आपकी चौरंगी है, और ये आपने हशर किया हुआ है। मैं नहीं कह रहा, ये समा टीवी कह रहा है। नाराज ना हुआ करें आप, सच बताने पे। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। कराची के इलाके शादमान टाउन में रिहायशी इमारतों में पानी दाखिल हो गया। पानी बिजली के मीटर तक पहुंच गया है। इस वक्त क्या सूरत हाल है जानेंगे इरफानुल हक से। बताइए इरफान। जी हाँ, बहुत बुरी सूरत हाल है यहाँ पे। ये नागन चौरंगी से करीब ही ये फ्लैट्स वाक़ हैं। शादमान टाउन है ये, और ये सरकारी फ्लैट्स हैं। आप हमेशा की तरह यहाँ देख सकते हैं कि पानी घरों में दाखिल हो चुका है। ये जो मीटर्स हैं आप ये देख चुके हैं कि ये पानी के अंदर डूबे हुए हैं, और रात के 12 बज रहे हैं इस वक्त। और आप सूरत हाल देखें कि ये कई घंटे गुजर जाने के बावजूद यहाँ से ना पानी निकल सका है, ना ही कोई रेस्क्यू करने आया है। या आप देखें ग्राउंड फ्लोर का मकान है, यहाँ पे घरों के अंदर तक पानी आया हुआ है और बहुत ही परेशान है लोग, अपने घरों में महसूर हैं। एक यहाँ पर बच्चा मौजूद है, उससे बात करते हैं। बेटा, क्या आपके यहाँ भी पानी आ गया? क्या सूरत हाल है यहाँ? पहले भी इसी तरह पानी आता था? अंकल, हम पहले यहाँ पे रहते थे नीचे फ्लोर पे, तो यहाँ पे बहुत पानी आता था। सही, अब हम अल्लाह का शुक्र ऊपर गए। अंकल, यहाँ पे बहुत पानी आता है। और ना अभी तो आप बहुत देर में आए, यहाँ पे तो इतना पानी आ रहा था कि ऐसा लग रहा था हम दरिया सिंध में खड़े हैं। देखिए, ये बच्चा आपको बता रहा था कि यहाँ पर ज़ाहिर है कि वो नाराज़ हैं लोग, और ये बच्चे का यही कहना था कि हुकूमत की दिलचस्पी नए जो है वो ज़िले बनाने में, किमाड़ी को ज़िले बनाने में, मगर जो लोगों की जो असल तकलीफ़ है, जो दर्द है, उसे कम करने के लिए कोई नहीं आया है। यहाँ पर कई घंटे गुजर जाने के बावजूद 6-7 घंटे गुजर चुके हैं, मगर पानी यहाँ पर मौजूद है और लोग महसूर हो चुके हैं अपने घरों में।
इरफान, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। कराची में बारिश के बाद ज़िला वस्ती का बुरा हाल है। गुलबर्ग और अतराफ में पानी जमा है। मैयत के लिए एम्बुलेंस लेने के लिए निकलने वाला मोटरसाइकिल सवार खुद भी पानी में फंस कर रह गया है। मज़ीद जान लेते हैं समग्र नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा से, जो इस वक्त वाटर पम्प के करीब ही मौजूद हैं। सऊद, बताइएगा क्या हालात देख रहे हैं आप यहाँ पर? के करीब मौजूद है और कैमरामैन इम्तियाज़ आपको दिखाएं, यहाँ पर पानी ही पानी है। जो गुलबर्ग का इलाका है सारा पानी में डूबा हुआ है, रोड गायब हो चुकी है। मोटरसाइकिल सवार भी इसी पानी में मोटरसाइकिल घसीटते हुए हैं। उनसे जान लेते कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे थे? सर, मैं वफरदोन से आ रहा हूँ। डेथ हो गई है एक मेरे दोस्त की, पप्पू है, उसके लिए एम्बुलेंस ढूंढता फिर रहा हूँ। और नागन चौरंगी गया, वहाँ एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है। सकी हसन गया, वहाँ भी एम्बुलेंस नहीं है, पानी बहुत है। वो रीज़न ये दे रहे हैं कि यहाँ शहर में पानी इतना है, हम सर्विस नहीं चला रहे। दोपहर 4 बजे से इंतकाल हुआ उनका। बहुत बुरी और अफसोसनाक सूरत हाल है। लोगों को परेशानी के आलम में फंसे हुए हैं, बच्चे, बूढ़े, खवातीन, सबको ही परेशानी है। जो लोग सुबह के निकले हुए थे अभी तक जो है घरों को नहीं पहुंच पा रहे। जिनकी मोटरसाइकिलें, गाड़ियां बंद हो गई, वो पैदल चलने पर मजबूर हैं कई मील तक, क्योंकि कोई इकदाम या इंतजाम नज़र नहीं आ रहे कि उनके लिए किए जाएँ, आवाम की किसी तरह से मदद की जा सके। जी, साउद अपडेट कर रहे थे। अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचाएं। कराची के इलाके शादमान में शदीद बारिश के दौरान तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी जान बहक हो गए। अहमद रहमान खान से मजीद बात करेंगे। अहमद, अफसोसनाक वाक़े की क्या तफसील है आपके पास? देखिए, शादमान 2 नंबर का इलाका है। यहाँ पर मोटरसाइकिल पर एक फैमिली जो है वो सवार होकर जा रही थी, जिसमें काशिफ जो है वो घराने के सरबराह हैं जो मोटरसाइकिल चला रहे थे। एहलिया महरीन जो है वो इस मोटरसाइकिल पर सवार थी और उनकी 2 बच्चियां थीं, अब्राहील और हारिया उनका नाम था। ये फैमिली जो है वो सवार होकर जा रही थी शादमान 2 नंबर से 5 स्टार चौरंगी की जानिब न्यू कराची की जानिब जा रही थी ये फैमिली। इसी दौरान ये मोटरसाइकिल रुकी है। अब वहां पर पानी बहुत ज्यादा मौजूद है। हो सकता है कि मोटरसाइकिल में कोई खराबी हुई है कि अचानक मोटरसाइकिल रुकी है। इसी दौरान पीछे से आने वाले डंपर ने इनको टक्कर मारी है और डंपर इन पर चढ़ दौड़ा है, जिसके नतीजे में काशिफ और उनकी एहलिया महरीन जो है वो जामा हुए, जबकि दोनों बच्चों को जख्मी हालत में अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त दोनों की मैयतें भी अब्बासी शहीद अस्पताल में हैं, मियाँ बीवी की, और उनके रिश्तेदारों का जो है वो वेट किया जा रहा है कि वो आए तो फिर दीगर कार्रवाइयां जो है वो अमल में लाई जा सकें। डंपर ड्राइवर की जहां तक बात है तो उसको पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। अहमद, अफसोसनाक वाक़े की तफसील आप तो बता ही रहे थे, लेकिन उस वक्त वहां पर मौजूद लोगों का क्या कहना है इस हवाले से, वो भी सुनवा देते हैं। डंपर वाला पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है उसे। पीछे से बड़ी स्पीड से आ रहा था ट्रक, तो इसको मोटरसाइकिल वाले 2 राउंड डाला उसको। फिर मुझे बच्चा बता रहा है पीछे ट्रक आ रहा है, जल्दी करो इधर। मैंने इधर मोड़ा ना, जैसे हमारी गाड़ी चल के उस जगह जाके। और पेशावर BRT की बसें इफ्तिताह के कुछ ही दिनों बाद जवाब देने लगी हैं। गुलबहार और हश नगरी में दौरान सफ़र बसें ख़राब हो गईं, बस सर्विस मुअत्तल करना पड़ गई। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सज्जाद हैदर। जी बिल्कुल, हम इस टाइम यहाँ पे BRT ट्रैक पे गुलबहार के पास मौजूद है और यहाँ पर जो है BRT की एक बस जो है यहाँ पर फ्लाईओवर था, वहाँ पर जो है चढ़ाई के वक्त जो है वो बंद हो गई है और उसकी वजह से पूरा जो BRT का सर्विस है मुअत्तल हो चुकी है और दोनों तरफ अतराफ जो आने जाने वाली गाड़ी हैं वो रुक गई है और लोग इस टाइम जो है ट्रैक के ऊपर पैदल जो है निकल के बसों से जा रहे हैं और इंतज़ामिया भी यहाँ पर इस टाइम पहुँच चुकी है और बस को सही करने की कोशिश की जा रही है और ट्रैक को खोलने की कोशिश की जा रही है। ये पहली बस नहीं, इससे पहले भी BRT की एक बस जो है ख़राब हो चुकी थी। ये कोई दूसरी बस है जो यहाँ पर इस टाइम यहाँ पर गुलबहार के स्टेशन के पास जो है ख़राब हुई है, जिसकी वजह से शहरियों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और BRT सर्विस जो है मुकम्मल तौर पर जो है इस टाइम मुअत्तल होकर रह गई है। बीमारी के बहाने बाहर जाने वाले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बरतानिया में बैठकर सियासत अब नाकाबिले कबूल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने साफ साफ कह दिया है, हुकूमत ने बड़े मियाँ साहब को सिफारती ज़राए से वापस लाने की ठान ली। शिबली फराज कहते हैं करप्शन के हवाले से इमरान खान किसी को कोई रिलीफ नहीं देने वाले। नवाज शरीफ एक बीमारी का बहाना बना के चले गए थे और जाके उधर लंदन में बैठ गए। इलाज तो अपना क्या, एक एक्सरे तक तो किया नहीं उन्होंने 6 महीने में वापस आना था। रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट्स देनी थी। अब मेडिकल रिपोर्ट पंजाब हुकूमत ने मांगी है और वो नहीं मिली है, तो पंजाब हुकूमत ने ऑब्वियसली लिखा कि इनकी जो है बेल है वो एक्सटेंड नहीं होगी। वो वहाँ पे हशाश प्रशाश फिर रहे हैं, कभी शॉपिंग करते हैं, कभी वॉक पे जाते हैं, कभी कॉफी पीने के लिए बाहर जाते हैं। वहाँ से मौलाना फजल रहमान के साथ फ़ोन पे रब्ता है, बिलावल भुट्टो के साथ रब्ता है, अगर नहीं है तो शायद अपने भाई शहबाज शरीफ के साथ नहीं है। उन्होंने सियासत शुरू की हुई है वहाँ से बाहर बैठ के, उनको वापस लाना अब ज़रूरी हो गया है। तो अभी नैब को रिक्वेस्ट करेंगे कि फॉरेन ऑफिस के थ्रू इंग्लैंड की हुकूमत से उनको वापस भेजा जाए। हम हर वो कानूनी ज़राए इस्तेमाल करेंगे जो उनको वापस ला सकें।
मरियम नवाज क्या है, वो कोई सियासी लीडर तो नहीं है, वो तो जो है तो एक विरासत के जरिए उनको मिली है। जिस तरह मैंने कहा था, अगर बिलावल वो सियासतदान है, अगर मरियम नवाज सियासतदान है, तो फिर मैं भी बहुत बड़ा शायर हूँ। इमरान खान, इनकी इसके साथ जाती दुश्मनी नहीं है, अपोजिशन की किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, किसी सूरत में भी इनको रिलीफ नहीं देंगे जहां तक कि करप्शन का ताल्लुक है। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और शरीक मुल्जिमान को 27 अगस्त को तलब कर लिया। प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में नवाज शरीफ के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी पर अमल न होने का तहरीरी हुक्म भी जारी कर दिया। शाहिद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज समेत 16 अफराद नामजद हैं। प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में नवाज शरीफ बार बार तलब करने के बावजूद पेश नहीं हुए। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने तफ्तीशी अफसर से सलमान शहबाज, नुसरत शहबाज, राबिया इमरान और जवेरिया अली पर आयद इल्जामात की वजाहत तलब कर ली। इस्तफसार किया कि मुल्जमान पर इल्जामात की नोयत क्या है। प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है कि मुतअद्दिद बार तलब करने के बावजूद नवाज शरीफ पेश नहीं हुए। हैरत है कि पुलिस को मुल्क का वजीर आजम रहने वाले शख्स की मॉडल टाउन के अलावा किसी रिहायशगाह का इल्म ही नहीं है। फाजल जज ने करार दिया कि पुलिस एहलकारों की थाने में बैठकर बनाई रिपोर्टों से अदालत का वक्त जाया हो रहा है। 3 सितंबर को सीनियर पुलिस अफसर जाती हैसियत में पेश होकर जवाब दें। वज़ीर आज़म इमरान खान का जारहाना अंदाज, कहते हैं अपोजिशन ने फैटफ क़वानीन की मंजूरी की आड़ में NRO मांगा जिन्हें कौम ने मुस्तरद किया, वो अपनी चोरी छुपाने में लगे हैं। शहबाज गिल ने नवाज शरीफ को झूठ और फ्रॉड की इंसानी शक्ल करार दे डाला। अब्बास शबीर की रिपोर्ट। FATF कवानीन की मंजूरी के बदले अपोजिशन हुकूमत से क्या मांगती रही? वज़ीर आज़म इमरान खान भी अपोजिशन के मशरूत मुतालबे को मंजर आम पर ले आए। हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों के इजलास में कहा, कवानीन मंजूरी की आड़ में लिखकर NRO मांगा गया। कौम ने जिनको मुस्तरद कर दिया वो अपनी चोरी छुपाने में मसरूफ हैं। इजलास में इमरान खान का कहना था कि हुकूमत FATF के कवानीन को कौमी फरीजा समझती है। ये भी कहा कि 2 साल तक मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना किया, अब हुकूमत की तवज्जो मईशत की बहाली पर है। मामले खुसूसी बराए सियासी रुआबित डॉक्टर शहबाज गिल भी नून लीग पर बरस पड़े। ट्विटर पर नवाज शरीफ की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, यही वो मौसूफ हैं जो कानून को चकमा देकर मफरूर हैं। इनकी जिंदगी फ्रॉड से इबारत है। माजी में भी माफी मांगकर और मुआहदा करके जद्दा भागे, जबकि आजकल लंदन में मसरूका जायदादों में रिहाइश पजीर हैं। अहम खबर आपको दें, वजीर आजम की ज़ेर सदारत तर्जुमानों के इजलास की अंदरूनी कहानी। नवाज शरीफ को वापस लाने का फैसला तर्जुमानों के इजलास में मुशावरत से किया गया। हुकूमत सारे कानूनी रास्ते इख्तियार करेगी। वजीर आजम का 2 टोक मौक़िफ़ सामने आया है। वजीर आजम ने इस इजलास में ये भी कहा कि मुल्की दौलत लूटने वालों को कैसे फ्री हैंड दे दें। अगर NRO देना है तो हमें हुकूमत में रहना चाहिए, ना ही सियासत में। अपोजिशन के साथ कोई भी डायलॉग नहीं होगा। वजीर आजम ने वाजे कर दिया, अगर NRO दे दूँ तो अपोजिशन 3 साल ऊँची आवाज़ भी ना निकालेगी। ये कहना था इमरान खान का। अपोजिशन को NRO देने से हमारा फ़लसफ़ा ज़ीरो हो जाता है। मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली का सफ़र तेज़ कर रहे हैं, ये कहना था वज़ीर आज़म इमरान खान का, जो कि हुकूमती तर्जुमानों के इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि हुकूमत सारे कानूनी रास्ते इख्तियार करेगी। वज़ीर आज़म ने तर्जुमानों के इजलास में कौमी मफाद पर ज़ीरो टॉलरेंस का ऐलान किया है। अपोजिशन को कोई NRO नहीं देंगे। ये भी मज़ीद कहा गया कि मुल्क की दौलत लूटने वालों को कैसे फ्री हैंड दे दें। अगर NRO देना है तो हमें हुकूमत में रहना चाहिए, ना ही सियासत में। अपोजिशन के साथ कोई भी डायलॉग नहीं होगा, वजीर आजम ने वाज़े कर दिया। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं कि नैब ज़दा लोग कुछ नहीं कर सकते। फजलुर रहमान किसी के झांसे में नहीं आएंगे। अपोजिशन जो चाहे कर ले, इमरान खान NRO नहीं देंगे। मरियम नवाज ने पत्थर नैब नहीं शहबाज शरीफ की सियासत को मारे। लावन बच्चा अभी कच्चा है, रहने दो उसको। शहबाज शरीफ को मरियम फंसाने जा रही है। शहबाज शरीफ अपनी जब ताश लगाता है तो वो सारी ताश को बिखेर देती है। सारे पत्थर उसने नैब को नहीं मारे, शहबाज की सियासत को मारे। हुकूमत नवाज शरीफ के खिलाफ इश्तिहारी करार देने के अलावा उनको वापस बुलाने के लिए अदालत में जाएगी। नैब में केस के अलावा जो बंदा बोले तो आप समझें कि इसके बात को वजन है। बाकी सारे अपने केस NRO, और इमरान खान कोई भी बड़ा फैसला कर सकता है, NRO नहीं देगा।
दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, जब मुकदमात में एग्जीक्यूटिव के पास मुआफ़ी का इख्तियार ही नहीं तो हुकूमत रिलीफ कैसे दे सकती है। हुकूमती वज़रा बताएं, आखिर वज़ीर आज़म कौन सा NRO दे सकते हैं, जबकि हमने तो कभी NRO मांगा ही नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ हुकूमत से, हुकूमत के वज़रा से, कि इमरान खान साहब के इख्तियार में कौन सा NRO है जो वो दे सकते हैं। अगर इनकी मुराद ये है कि नैब के केसेस से वो किसी को छुटकारा दे सकते हैं तो वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि नैब का सारा एजेंडा हुकूमत के ही माह पे चल रहा है। इस वक्त कोई ऐसा केस नहीं है कि जो टेक्निकली एग्जीक्यूटिव के डोमेन में हो, जो हुकूमत के इख्तियार में हो, जिसे वो माफ़ करने का या चलाने का इख्तियार रखते हों। लिहाजा दरअसल ये खुद इस बात का इकरार कर रहे हैं कि जितनी इंतकामी कार्रवाई हो रही है नैब के ज़रिए वो हुकूमत के ईमा पर हो रही है और ये उसी की धमकियां दे। लेकिन हमने तो कभी इनसे कोई कंसेशन नहीं मांगा, हमने तो सब भुगती हैं। अहम तरक्याती मंसूबों में मनपसंद ठेकेदार को नवाजने का इल्ज़ाम। नैब ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ नई तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया है। लाहौर से रियाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। उस्मान बुज़दार पर मनपसंद अफराद को ठेके देने का इल्जाम। ठोकर नियाज बेग पर ज़ेरे तमीर गेटवे 2 मंसूबे की तहकीकात शुरू। 2.5 करोड़ रुपए वाले मंसूबे की लागत 8 करोड़ तक कैसे पहुंची? नैब ने LDA, टीपा और मुतलका इदारों से रिकॉर्ड तलब कर लिया। दूसरी जानब तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है कि तामीराती सेक्टर में ठेके अवार्ड करने में मुतलका इदारे खुद मुख्तार हैं, ये वज़ीर आला का काम नहीं है। नैब वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ निजी होटल को शराब का लाइसेंस देने की तहकीकात भी कर रहा है। केस में साबिक DG एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल वादा माफ गवाह हैं, जबकि वज़ीर आला के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहील सदीकी 4 मरतबा पेश हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब शराब लाइसेंस केस में अपना जवाब 18 अगस्त को जमा करवा चुके हैं। रियाज अहमद, समा, लाहौर। और चीनी बहरान से निमटने के लिए बड़ा फैसला। 3 लाख टन चीनी की दरामद पर 17% की बजाय सिर्फ 1% सेल्स टैक्स होगा। शकील अहमद रिपोर्ट करेंगे। मुल्क में चीनी का दस्तयाब 12 लाख टन जखीरा 2 माह बाद खत्म होने का खदशा। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में अहम फैसले। किल्लत से बचने के लिए चीनी की 3 लाख टन कमर्शियल इम्पोर्ट पर टैक्सों में नुमाया कमी की मंजूरी। सेल्स टैक्स की शरह 17% से कम करके 1%, विद होल्डिंग टैक्स 5.5% से 0.25%, जबकि वैल्यू एडेड टैक्स आर्जी तौर पर खत्म कर दिया गया। टैक्स छूट से दरामदी चीनी की रिटेल प्राइस 80 रुपए किलो होगी। वजीर सनत और पैदावार हमाद अजहर कहते हैं फैसले से मुल्क में चीनी के ज़खायर और दस्तयाबी में बेहतरी आएगी। ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन को 1 हफ्ते में टेंडर्स और दीगर इकदामात की हिदायत जारी कर दी गई हैं। गंदम की मुमकिना 15 लाख टन किल्लत के पेश नजर टैक्सों की पहले ही छूट दी जा चुकी है। निजी शोबे ने 5 लाख टन गंदम की दरामद का अमल शुरू कर दिया। पहला जहाज 26 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचेगा। ECC ने ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन को भी इब्तदाई तौर पर 2 लाख टन गंदम की दरामद का ऑर्डर जारी करने की इजाजत दे दी। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। उधर हैदराबाद में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इस बारे में आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन आपको बताएं कि टंडो अलायार में भी बारिश के बाद इंतज़ामिया का पोल खुल चुका है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। टंडो अलायार में बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गईं। इंतज़ामिया ख्वाब खरगोश के मज़े लेती रही और शहरी पानी में फंसे रहे। इंतज़ामिया की नायली सामने आपको नज़र आ रही है। अब 1 घंटे की मस्त बारिश हुई है तो रोडों में पानी, कीचड़ गली में, इंतज़ामिया कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। एक तो ऊपर से एस्को वालों ने बिजली बंद की हुई है, यानी 5 मिनट बारिश होती नहीं है बिजली चली जाती है। मुसीबत में फंसे शहरियों पर बिजली भी बंद कर दी गई। हैस्को के 17 से ज़ायद फीडर्स घंटों बंद रहे। शिकायत के लिए शहरी फ़ोन मिलाते रहे मगर मतलूबा नंबर से जवाब ही मौसूल न हुआ। शहरी सवाल करते हैं कि अपना दुख किसको बताएं।